Good morning, students. Students, welcome to you in my YouTube channel. स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और मेरे पास प्रॉब्लम्स भी भेज रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों से मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है और मैं और अच्छा आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन टू डायमेंशन। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? इससे पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला मेरा वीडियो जरूर देखें। तो आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन यानी 2D, टू डायमेंशन में। स्टूडेंट्स, टू डायमेंशन में सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप इस एग्जांपल में देखेंगे ध्यान से, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें कि यहां पर एक साइकिल, एक ऑब्जेक्ट ए वीए वेलोसिटी से जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है? वीए। और दूसरा वीबी वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरी साइकिल किस वेलोसिटी से जा रही है? वीबी। कहने का मतलब है सर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये रहा, यानी जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन ये रही। जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन ये हो गई, वीए की, इस ऑब्जेक्ट की। आप देख ले, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मोशन इन प्लेन है। ठीक है ना? तो मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो मैंने इसको ये बनाया बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, और जैसे ये था वैसे ये बना दिया। अब ये जो है, आप देख ले, ये जो एरो है, ये जो मैंने एरो बनाया, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। और ये हम पीछे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में प्रूव भी कर चुके हैं। ये तीर का निशान, यानी ये एरो जो है, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है तो मुझे वीबी को क्या करना पड़ेगा? माइनस का करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आइए इसको प्रूव करते हैं। माइनस का कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करके यहां ले लिया। ये वीए, ये रहा वीए, वीबी ये रहा। यानी इसको निकालने के लिए, इस कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए, लेट वीए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वीबी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन प्लेन यानी टू डायमेंशन, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यानी दो ऑब्जेक्ट, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, टू डायमेंशन में है। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, और उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। अगर मुझे निकालना है टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने कहा था जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को जीरो करना होता है। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को क्या करना पड़ता है? जीरो। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, सुपर इम्पोज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वीबी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी टू ब्रोट ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट। यानी मैंने इसके साथ वीबी के साथ क्या किया? माइनस वीबी, ये रहा। यानी वीबी के साथ क्या किया? माइनस वीबी।
और बी के साथ भी किया और ए के साथ भी किया और ए के साथ भी। अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना रह गया, 180 माइनस थीटा। तो ये तो जीरो हो गया, यानी ब्रॉट ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट बी किसमें आ गया, ये और ये, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बी किसमें आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन इसका और इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट, दैट इज resultant of VA and minus VB acting at an angle 180 minus theta. Acting at an angle 180 minus theta is the relative velocity of A with respect to B, shown by diagonal. ये जो diagonal है of parallelogram OQRS. तो स्टूडेंट्स, हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बी को जीरो करने के लिए इसके अपोजिट में माइनस वी बी। अब ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया, बी क्या हो गया, जीरो। अब वी ए और वी बी, वी ए और माइनस वी बी, देखो स्टेप वन में बी तो जीरो हो गया, स्टेप टू में अब वी ए और माइनस वी बी, वी ए और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड, वी ए और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि हमने पैरेललोग्राम ओ क्यू आर एस में दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, by law of parallelogram, by law of parallelogram, vector addition in OQRS, in OQRS, in OQRS, the relative velocity of A, the relative velocity of A, the relative velocity of A with respect to B, हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, VAB इज इक्वल टू, VAB इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर प्लस, ये भी मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस 2VA VB cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहां पर VAB क्या होगा, व्हाट इज VAB, ये जो VAB है ये क्या होगा, VA माइनस VB। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये किस में आ गया, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आ गया VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, magnitude, the relative velocity of A with respect to B, VAB is equal to root VA square plus VB square plus 2 VA VB cos 180 minus theta, या VAB is equal to VA square plus VB square minus 2 VA VB cos theta। डायरेक्शन, दूसरी क्या चीज होती है इस वेक्टर के पास, वेक्टर के पास क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने कितना सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ऑब्जेक्ट ए। तो टेन बीटा, क्या बताया था मैंने, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू VB साइन
180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा, यानी ये डायरेक्शन का और ये मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन का है तो दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। VA माइनस VB cos थीटा sin 180 माइनस थीटा sin थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो पहला स्टेप, दोबारा बता रहा हूं, पहला स्टेप ये VA और ये VB, इनके बीच में एंगल थीटा, सॉरी ये VB है। पहला स्टेप क्या किया, माइनस VB किया। अब ये 0 हो गया, ये रेस्ट पे आ गया, B रेस्ट पे आ गया। अब इसके और इसके बीच का, यानी VA और VB के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये पैरेललोग्राम बन गया और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से, हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल ली। स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन है, आइए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। देखो ये आप सारा समझ ही गए। ये लीजिए, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक ट्रेन एक ट्रेन एक ट्रेन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। दूसरी ट्रेन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। स्टूडेंट्स हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेन with respect to first train। यानी मुझे निकालना है V21 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। तो ये आएगा V2 माइनस V1। चेक कर ले, ये फॉर्मूला लगेगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ये फर्स्ट ट्रेन निकालना है, तो मुझे V1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस ये लीजिए माइनस V1। ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस V1। अब ये तो 0 हो गया, यानी स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन ब्रॉट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है एट रेस्ट। और एट रेस्ट करने के लिए अब ये 0 हो गया। स्टेप टू
0 हो गया। अब रिजल्टेंट ऑफ V1 and V2 is the relative velocity of second train with respect to first train, with respect to first train। यानी स्टूडेंट्स ये 0 हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट है, अब आप देख लो ये कितना एंगल था 90, तो ये एंगल भी कितना हो गया 90। क्लियर हो गया। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मैंने सपोज कर लिया इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये V21 is equal to V2 minus V1। So resultant of V1 and V2 is the relative velocity of second train with respect to first train। So O, P, Q, S in parallelogram OPQS by parallelogram law of vector addition। क्या होगा? मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैग्नीट्यूड V21 क्या होगा? V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V2 V1 cos 90। cos 90 0 होता है, यानी V2 हमारे पास कितना है 54 का स्क्वायर और V1 हमारे पास है 72 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, ये आ गया 90 किलोमीटर पर। अगर डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए मैंने सपोज कर लिया ये एंगल बीटा, यानी रिजल्टेंट V1 के साथ बीटा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट V1 के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो tan बीटा इज इक्वल टू VB sin 90 अपॉन VA प्लस VB cos 90। थीटा 90 हो गया। थीटा कितना है यहां पर? थीटा कितना है 90। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? थीटा यहां पर 90 है। क्लियर है? तो cos 90 0, तो ये आ गया sin 91, तो VB अपॉन VA। क्या आ गया हमारे पास? VB अपॉन VA। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे अब इसको, यानी tan बीटा VB कितना है हमारे पास, यानी V2, सॉरी यहां पर V2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो V2 अपॉन V1। V2 क्या होगा हमारे पास 54 और V1 क्या है हमारे पास 72, 3/4। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसकी डायरेक्शन कहां है? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ये साउथ। स्टूडेंट्स मैं इस डायग्राम को, ये पूरा जो कंसेप्ट हमने रिलेटिव वेलोसिटी का पढ़ा, मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। इसके न्यूमेरिकल्स को आपने 2 स्टेप में करना है। देखो न्यूमेरिकल क्या था, एक ट्रेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरी ट्रेन नॉर्थ वेस्ट में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है।
हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। तो v1 को माइनस करना है, तो v1 को माइनस करने के लिए ये लीजिए, ये माइनस v1, ये क्या हो गया, अब ये और ये क्या हो गए, पहला स्टेप v1 क्या हो गया, यानी पहला स्टेप क्या है, हमें v1 को जीरो करना, टू ब्रॉट इन रेस्ट, पहला स्टेप हमने इसको क्या करना है, जीरो करना है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दैट इज कॉल्ड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। तो स्टूडेंट्स, अगर इनका ये लीजिए, ये अगर ये बीटा एंगल है, ये तो 90 था, ये बीटा एंगल, डायरेक्शन क्या है, बीटा, डायरेक्शन क्या है, बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू 54, ये फॉर्मूला v2 बाय v1 बाय 72 3/4, यानी ये आ गया हमारे पास बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी वेस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ, ये वेस्ट है और ये साउथ है, और ये रही डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, दो स्टेप याद रखेंगे। स्टेप 1 जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको जीरो करेंगे, उसकी वेलोसिटी जीरो करेंगे। स्टेप 2 जो बच जाएगा, जो हमारे पास बचेगा, एक तो जीरो हो गया, लेकिन जो बच जाएगा उसका जो रिजल्टेंट है, जैसे यहां पर इसको तो जीरो कर दिया, लेकिन इसका और इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करना। थैंक यू वेरी मच।